जरा बात लद्दाख की भी करते हैं। लद्दाख की लीडरशिप पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर थी और रात देर गए वजारत दाखिला के अंदर आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ है, जिस इजलास के फौरन बाद लद्दाख की लीडरशिप की तरफ से यह दावा पेश किया गया कि पहला मरहला कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है और अवामी आरज़ू और उमंगों के लद्दाख के अवाम की तर्जुमानी की गई है। इस बीच बड़ी खबर यह कि अगला इजलास 16 जनवरी को तय पाया गया है। एक और इजलास होगा और वो इजलास 16 जनवरी को होगा। 11वां इजलास ये होगा लद्दाख की लीडरशिप का। और कल जो बड़ा फैसला लिया गया है वो नौकरियों को लेकर है, रोजगार को लेकर है और ये साफ कर दिया गया कि 95% जॉब्स, 95% ऑफ जॉब जो है वो रिजर्व कर दी जाएंगी जी लद्दाखीज के लिए और सिर्फ लद्दाखियों को ही इसका हक होगा। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी साफ कर दिया गया कि हिल काउंसिल करगिल हो, हिल काउंसिल लेह हो, यहाँ पर 33% रिजर्वेशन का मामला भी तय कल हो गया मीटिंग के अंदर कि ख्वातीन के लिए रहेगा। ऑफिशियल जबान पर भी कल हतमी फैसला हुआ कि उर्दू और बोलती जबान जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि अब डोमिसाइल कैसा होगा, किसको डोमिसाइल मिलेगा, क्योंकि नौकरियां कहीं ना कहीं फिर डोमिसाइल पर भी चलेंगी। तो एक तरफ से ये पहला मरहला, लेकिन सवाल ये है कि 6 शेड्यूल, स्टेटहुड और दीगर मामला जो सबसे अहम मामला पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पर क्या कुछ हुआ है, क्या उस पर भी कोई पेशरफ्त हुई है, नहीं हुई है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज, जो असर दिख रहा था मीटिंग के बाद लीडर्स का, वो ये था कि चले पहले पड़ाव पर अवामी उमंगों की ही बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि सियासी पड़ाव पर कुछ मजीद बातें भी करनी है। सज्जाद करगिली इस डेलीगेशन का अहम तरीन हिस्सा है, लद्दाख की पॉलिटिक्स को जानते हैं, सहाफी भी है और तज्जिया निगार भी है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। सज्जाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब 10 मरहले लास्ट देख रहे थे तो उसने मीटिंग्स हो रही थी, कोई पेशरफ नहीं हो रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से वजीर ममलिकत बराए दाखिला की सरबराही में इजलास हुआ, इजलास के बाद जब लीडर्स बाहर आए तो खुशी चेहरे पर थी और यह माना जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर एक मेजर डिसीजन कम से कम हो चुका है। क्या आप इस डेलीगेशन का हिस्सा है, रिप्रेजेंट करते हैं एस्पिरेशंस ऑफ लद्दाख, क्या मुतमईन है जिस तरीके से सारी मीटिंग हुई है और जो बुनियादी एजेंडा 5-6 पॉइंट्स का था उसमें पहले 3-4 पॉइंट्स को छोड़कर 5वें-6ठे पॉइंट पर बात करना, क्या आपको लग रहा है कि सेटिस्फाई आप कर पाएंगे लद्दाख की आवाम को? गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो बातचीत एक लंबे समय से नहीं हो पा रही थी वो बातचीत हुई, उस पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने डायलॉग रिज्यूम किया। दूसरी बात अहम जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया कि लद्दाख के 4 एजेंडा जो है वो लद्दाख के एस्पिरेशंस हैं, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजर्वेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद जो है ये जो चौथा हमारा एजेंडा है जिसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेह और कारगिल रीजन के लिए, तो हमारी तरफ से पेशकश ये थी कि आप ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसको सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद किसी एक पॉइंट से आप शुरू कीजिए, हम उस पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर हमारे यहाँ आपको मालूम है कि इस वक्त यूथ का इशू, रिक्रूटमेंट का इशू, हमारे यूथ बिल्कुल ओवर एज हो रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन की सी कैफियत है, तो उनके मुद्दों को हमने सामने सबसे पहले रखा और कोशिश ये की कि उस पर डायलॉग किया जाए। पहली बार हमने रिजर्वेशन पे बात की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा डोमिसाइल और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो चुका है कि हमने ये कहा है कि लद्दाख के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिला लिया जाए, हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। तमाम सरकार की तरफ से भी हमें मस्बत इशारे इसमें मिले हैं। फिलहाल हमें उम्मीद है कि जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, जब तक डोमिसाइल तय नहीं होता है, ये जो रिक्रूटमेंट, अच्छा, ये जो डोमिसाइल वाला मामला है ये एक बेस लाइन बनेगी रोजगार के लिए भी। अभी लद्दाख की जो ज्वाइंट लीडरशिप है, क्या इस पर कोई फ्रेम आउट बनाया गया कि को डोमिसाइल माना जाए, या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है इसमें ये कहा गया कि जिसने 10-12 साल जम्मू कश्मीर में दिए हैं उसको भी डोमिसाइल माना जाएगा अफसरों के लिहाज से? देखिए, फिलहाल हमारे पास लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, मुझे उम्मीद है उसी को क्राइटेरिया मान के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास
अभी डोमिसाइल नहीं है। जब तक डोमिसाइल नहीं है, जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमारे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, उसी को गेजेटेड पोस्ट के लिए भी जब तक डोमिसाइल फाइनलाइज नहीं होता है उसको अप्लाई किया जाएगा। अदरवाइज विदाउट डोमिसाइल तो रिक्रूटमेंट भी नहीं होगा। अभी तो ये अगर डोमिसाइल के बगैर रिक्रूटमेंट होगा तो ये परेशानी होगी कि लद्दाखी कौन है, ये सवाल सबसे बड़ा उठेगा। तो इसलिए ये उम्मीद है कि जो एलआरसी हमारा है, जो हमारा डोमिसाइल का बेस है एक, तो उसको जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उसके लिए अप्लाई हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं उसको जो है गेजेटेड पोस्ट के लिए भी अप्लाई करके। अच्छा जी, अब वो 6 शेड्यूल वाला जिस पर जबरदस्त फोकस था कि जनाब ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारी 6 शेड्यूल, तो अब देखिए सारे मुद्दे इस मीटिंग में मतलब हल होना ये तो बिल्कुल खारिज अज इम्कान है। आपको ये मुमकिन नहीं है फिलहाल, लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार ने एग्री किया है और सारे मसाइल का हल निकालने की उन्होंने बात कही है। और इसमें हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है इस मसले पे धीरे धीरे पेशरफ्त की तरफ जा रहे हैं। इसमें जनाब नित्यानंद राय जी ने और यूनियन होम सेक्रेटरी ने और एमएचए के ऑफिसर्स ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मैं ये समझता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से आइंदा भी पॉजिटिव रोल प्ले किया जाएगा। और मैं इस मौके पर लद्दाख के अवाम की तरफ से मोहतरम वजीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखिला जनाब अमित शाह जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस डायलॉग। अच्छा सजाद, ये जो 16 जनवरी का दूसरा राउंड होगा, इसके लिए क्या कोई एजेंडा आ गया है कि ये चीजें होंगी जिस पर डिस्कशन करना है? नेक्स्ट ये जो डायलॉग है ये डोमिसाइल और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह पे इस पे बात होगी। कुल मिलाकर हम ये मानेंगे कि फिलहाल जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो अभी और लड़नी है, क्योंकि स्टेट का इशू आप मांग रहे हैं और उस पर दिल्ली का अपना एक मौकफ है। जिस तरीके से आप इंटरनल एडजस्टमेंट्स मांग रहे हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स, उस पर भी दिल्ली का एक मौकफ है। ये मुज़ाकरात का अमल जो है फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल बात यही है कि रिजर्वेशन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। 95% जॉब जो है वो ये कहा गया कि लद्दाखियों को मतलब ये लद्दाखी होगा, वो तय होगा जी 16 जनवरी को, जब इस पर मुज़ाकरात और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी सज्जाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी आसिफ, चलिए ये तो बात थी लद्दाख के ताल्लुक से, क्योंकि जो पेशरफ्त अब आइंदा मीटिंग में होनी है उस ताल्लुक से मुसलसल आपको अपडेट किया जाता रहेगा। इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तकरीबन 1.5 महीने का वक्त है जिसमें केडीए की तरफ से, लैब की तरफ से और बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनने भी अपने अपने हिसाब से तैयारियां करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज के वक्त में लद्दाख के जो बेसिक इश्यूज़ थे, जो 4 निकाती एजेंडा था, उस पर हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है, जिस पर मुसरत का भी इजहार किया जा रहा है।